पाठ 14 पक्की दोस्ती। कक्षा में बच्चे एक दूसरे से इस बात पर चर्चा करते हुए कि उन्हें कौन सा विषय सबसे ज्यादा कठिन लगता है। प्रणव मुंह बिचकाकर। मुझे तो विज्ञान पढ़ना कतई पसंद नहीं। मिशेल। और मुझे गणित। अमित। मेरी भी यही समस्या है। उसी समय कक्षा अध्यापिका शेफाली का कक्षा में प्रवेश। अध्यापिका, दोस्ती है आप तीनों की समस्या का समाधान, विज्ञान और गणित से दोस्ती। मिशेल आश्चर्य से, दोस्ती भला वह कैसे? अध्यापिका, जैसे जेम्स वॉट ने की थी। इसके लिए जिज्ञासु और तर्कशील बनना होगा। प्रणव, जेम्स वॉट वे कौन थे? अध्यापिका, जेम्स वॉट जब आपकी उम्र के थे तब रोज रसोई घर में यह देखते थे कि माँ चाय बनाने के लिए जब भी केतली में पानी उबालती है तो केतली का ढक्कन उछलने लगता है और सू सू की आवाज आने लगती है। अमित। ये तो हम सब भी रोज देखते हैं। अध्यापिका, बिल्कुल, पर आप सबकी ही तरह किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आखिर ढक्कन उछलता क्यों है। प्रणव। फिर क्या हुआ? एक दिन जेम्स ने केतली की टोंटी को बंद कर दिया। मिशेल, फिर तो ढक्कन और तेजी से उछलने लगा होगा। अध्यापिका कक्षा में घूमते हुए, हाँ बिल्कुल, अब वह भाप की ताकत को समझ गया था। बड़े होने पर वह गणित के औजार बनाने का व्यवसाय करने लगा। एक बार न्यूकमैन का बनाया स्टीम इंजन मरम्मत के लिए उसके पास आया। राधिका खड़े होकर, पिछले वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी में मैंने स्टीम इंजन का ही मॉडल बनाया था। अध्यापिका, मॉडल तो हम सब ने देखा है, पर उसके पीछे की खोज के बारे में जानने की जिज्ञासा किसी के मन मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं हुई। मिशेल, क्या जेम्स वॉट ने इंजन ठीक कर दिया मैम? अध्यापिका, जेम्स को उस इंजन में बहुत कमियां दिखाई दी। उसने स्वयं का एक इंजन बनाने की योजना बनाई। इंजन बनाते समय उन्हें अपने बचपन की केतली वाली घटना स्मरण हो आई। उन्होंने केतली की नली में अलग अलग आकारों की चरखी लगाकर देखी। प्रणव उंगलियों के बीच पेन घुमाते हुए, चरखी घूमने लगी होगी। हाँ, और इसी सूत्र को आधार बनाकर वे कई छोटे बड़े यंत्र चलाने लगे। उनके मन में एक विचार कौन था कि भाप से बड़े बड़े आकार की नौकाओं, मशीनों, खेतों में हलों आदि को चलाया जा सकता है। बस फिर क्या था, सैकड़ों प्रयोगों के बाद उन्हें सफलता भी मिली। अपने कठोर परिश्रम व लगन के कारण ही उन्होंने इंजन द्वारा पहिया घुमाने की क्रिया को साकार किया। प्रणव, लेकिन वाष्प इंजन तो न्यूकमैन बना ही चुके थे। अध्यापिका, बिल्कुल, लेकिन उनके इंजन में वाष्प आवश्यकता से अधिक खर्च होती थी। जेम्स वॉट ने इस समस्या का हल ढूंढ निकाला। तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाप से भी मशीनें चलाई जा सकती हैं। मिशेल, जेम्स वॉट के तो विज्ञान में बहुत अच्छे अंक आते होंगे। अध्यापिका, हमारे आसपास की हर घटना में गणित और विज्ञान, संगीत, कला आदि सब है, बस उसे समझना ही साधना है। अमित, अगर ऐसा है फिर तो सभी शिक्षित हैं। अध्यापिका मुस्कुराकर, अच्छा बताओ, तुम सुबह स्कूल आते हो तो रिक्शा वाला कितना किराया लेता है? अमित, 30 रुपए। अध्यापिका, और तुम तो मिशेल यही पुल पार से ही आती हो, तुम कितना किराया देती हो? मिशेल, 30 रुपए। अध्यापिका, क्यों? तुम तो अमित से आधी दूरी पर ही रहती हो। मिशेल, मैम, चढ़ाई के कारण पुल पार करने में अधिक मेहनत लगती है, इसलिए रिक्शे वाला 30 रुपए ही लेता है। अध्यापिका, इसका तो ये अर्थ हुआ कि रिक्शे वाले को भी ऊंचाई, दूरी और मेहनत सबका ज्ञान है। राधिका आश्चर्य से, यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अध्यापिका, तो अब विज्ञान और गणित से दोस्ती पक्की? सभी बच्चे हर्षो उल्लास के साथ, पक्की।